नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हिंदी की अध्यापिका आपकी कक्षा लेने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और जानते हैं संज्ञा के विषय में। सर्वप्रथम हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, सभी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वह कोई प्राणी हो, वस्तु हो या कोई स्थान हो। और भाव से तात्पर्य है बच्चों महसूस करना। जैसे हंसना तो क्या है, हमारा भाव है, उससे हमें पता चल रहा है कि हम खुश हैं, है ना। रोना, रोने से पता चल रहा है कि या तो दुख है या फिर बच्चा रो रहा है तो पता चलता है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से साधारण शब्दों में यदि हम समझें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद बताए मैंने आपको? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार विद्वानों ने इसमें 2 और नामों को जोड़ा है। कुछ बच्चे तो शायद जानते भी होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो सभी बच्चे जान लीजिए। वो 2 अन्य भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिन्हें मैं आपको जब उनका नंबर आएगा उनके विषय में भी आपको बताऊंगी। लेकिन मुख्यतः कितने भेद हैं बच्चों हमारे? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, महात्मा गांधी, गीता, आगरा आदि। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम। दूसरा है हमारे पास गीता। गीता एक पुस्तक है, लेकिन विशेषता क्या है बच्चों? उसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है और उसको नाम दिया गया है गीता। आगरा ये एक स्थान का नाम है। ये क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है और इसी कारण से ये स्थान प्रसिद्धि में है और एक विशेष स्थान रखता है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। फिर से जान लीजिए कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें एक ही प्रकार के, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं, उनके समूह या उनकी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, खिलाड़ी, नदी आदि। तो क्या है बच्चों? पुस्तक तो सभी है, ये समूह में है, एक जाति का नाम भी आप इसे दे सकते हैं। खिलाड़ी है तो सभी खिलाड़ी, हमने किसी एक विशेष खिलाड़ी को तो नहीं रखा है। विशेष नाम का बोध कराने वाला तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। नदी, सभी नदियां। अब हम जानेंगे बच्चों संज्ञा के तीसरे भेद के विषय में। और तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, उसकी जो अवस्था है, उसके जो गुण दोष हैं उनका बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, सुंदरता। सुंदरता का कैसे पता चलता है बच्चों? सामने हमारे कोई सुंदर वस्तु है, सुंदर स्त्री है, सुंदर बच्चा है,
तो कैसे पता चलता है? उसके भाव को देखकर ना, उसके रंग रूप को देखकर। बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति है तो कैसे पता चल रहा है? उसकी अवस्था को देखकर। खुशी, जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग भाव आ जाते हैं, हम प्रसन्न दिखाई देते हैं। दुख, यदि हमारे अंदर कोई दुख है, हमें कोई परेशानी है, तो उसके भाव का हमें व्यक्ति के चेहरे से ही पता लग जाता है। तो ये होती है बच्चों भाववाचक संज्ञा, कि किस प्रकार से मनुष्य के भाव को देख करके, उसकी अवस्था को देख करके, उसके गुण दोष को देख करके हम भाव का एहसास करते हैं। अब बच्चों देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ानी शुरू की थी, उसी समय मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो हमारे अंग्रेजी के अनुसार है, उनको देख करके कुछ विद्वानों ने इसमें 2 और जोड़ दिए हैं। कौन कौन से थे बताए थे? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो उनके विषय में भी जान लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातुओं का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें द्रव्य पदार्थों का आभास होता है, बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सोना चांदी क्या है बच्चों? ये पदार्थ है। तेल, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ में भी 2 चीजें हैं बच्चों। जैसे सोना चांदी एक ठोस पदार्थ में आता है, तेल किस में आता है बच्चों? द्रव्य पदार्थ में, यानी कि तरल पदार्थ में आता है। ठीक है, तो आपने जाना कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं समूहवाचक संज्ञा के विषय में। समूहवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जो शब्द वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूलों का गुच्छा, सभा, झुंड आदि। यानी कि जिन शब्दों से हमें प्राणी या फिर कोई वस्तु हो उसके पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बच्चों आपको यहाँ पर मैं गुच्छा भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया फूलों का गुच्छा, यानी कि जो फूल है उनका जो एक समूह बना है उसको नाम दिया है हमने गुच्छे का। बहुत सारे फूल लिए हैं, उनको एक साथ बनाया है हमने उन फूलों को, तो उसका नाम दिया हमने गुच्छा। सभा, सभा में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे व्यक्ति एक जगह एकत्र हुए हैं। झुंड, झुंड क्या है बच्चों? ये भी समूह है, जैसे भेड़ों का झुंड होता है ना। तो ये होते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपने आज संज्ञा के विषय में जानकारी ली। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुख्यतः रूप से 3 ही भेद होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको 2 और भेद बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आप मुझे संपर्क करके उसका समाधान ले लें। धन्यवाद।